बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। एग्ज़ाम्स 2025 9th क्लास सिंध बोर्ड में जो एग्ज़ाम्स होंगे हम उनकी तैयारी करेंगे। हम केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करेंगे, हम फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे और आपको मैं मैथ्स करवाऊँगा जो कि इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आएंगे। तो आज से हम सिंध बोर्ड क्लास 9 की केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स की तैयारी करेंगे और आपको ग्रामर पोर्शन भी करवाऊँगा मैं। तो आज हम फर्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री फर्स्ट लेक्चर नंबर 1 है। हम इसमें पढ़ेंगे तमाम न्यूमेरिकल्स, जितने भी आपकी बुक्स के अंदर न्यूमेरिकल मौजूद हैं हम उन्हें यहाँ करेंगे, आपको समझाएंगे। और पेपर में कौन सा न्यूमेरिकल आता है, किस तरह आता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज से हम अपनी केमिस्ट्री क्लास 9 शुरू कर रहे हैं। फिज़िक्स भी करेंगे, मैथ्स भी करेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये एग्ज़ाम 2025 जो कि अप्रैल में होने वाले हैं उनकी तैयारी करवा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज हम टॉपिक नंबर 1 करने की कोशिश करते हैं। पहली आज हम करेंगे कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो होगा कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, यानी कि हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, हम यहाँ पर एक पहला कंपाउंड लेते हैं, आसान सा लेते हैं। पहले हम H2O। यहाँ मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ जिसको आप अगर समझ लें तो अच्छी बात है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर पहला यहाँ कितने अल्फ़ाबेट हैं? 2 हैं, एक H है, एक O है। यहाँ पर देखें, यहाँ भी 2 हैं, एक HACl है। देखें, पहला वाला भी कैपिटल है, दूसरा वाला भी कैपिटल है। अगर दोनों कैपिटल हैं तो दोनों अलग अलग हैं, मतलब हाइड्रोजन एक अलग एटम है, ऑक्सीजन एक अलग एटम है। H कैपिटल है, अलग है, C कैपिटल है लेकिन L स्मॉल है, तो एक कैपिटल एक स्मॉल ये मिलकर एक बनाते हैं। तो यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं। यहाँ देखें NaCl, N कैपिटल है, A स्मॉल है तो ये एक बन जाएगा। C कैपिटल है, L स्मॉल है तो ये एक बन जाएगा। कितना होगा? यहाँ पर 2 एटम मौजूद हो गए। अब देखें CO 2 लिखे मैंने। पहला C कैपिटल है तो ये एक एटम है, दूसरा O भी कैपिटल तो दूसरा एटम है। इसमें 2 एटम मौजूद हैं। यहाँ देखें C कैपिटल है लेकिन O स्मॉल है तो इसमें एक एटम मौजूद है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि गिवन कंपाउंड या गिवन मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं। वो कैसे करेंगे? सिंपल है कि अगर दोनों जितने भी एलिमेंट या जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट मौजूद हैं इंग्लिश के, वो कैपिटल में हैं तो वो अलग अलग एटम कहलाएंगे। लेकिन अगर एक कैपिटल एक स्मॉल है तो वो एक कहलाएगा। जैसे Na एक है, जो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल है। CaCO3, देखें C कैपिटल है, A स्मॉल है तो ये एक हो गया। C कैपिटल है, 2 हो गए, O भी कैपिटल 3 हो गए। तो कितने यहाँ पर? 3 है हमारे पास।
3 एटम है। तो आपने पहले नंबर ऑफ एटम्स को आइडेंटिफाई करना है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद हैं। ऊपर ये जो 2 लगा हुआ है, ये 2 इस हाइड्रोजन के साथ है। ये जो 3 लगा हुआ है, ये 3 इस ऑक्सीजन के साथ है। मेरी बात ज़्यादा समझ में आ गई। अब देखें आप, हमारे पास था ये, हम पहले इसका डेल्टा बनाएंगे। डेल्टा कैसा बनता है, हमने कहा कितने कितने एलिमेंट मौजूद हैं यहाँ पर, 2 मौजूद हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हमने लिखा है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, पता होना चाहिए आपको। 1 mlu हाइड्रोजन का होता है और 16 mlu ऑक्सीजन का होता है। तो 1 mlu। दूसरा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, देखिए मैंने ये 2 नहीं लिखा, खाली एलिमेंट लिखे, 16 mlu। क्या मालूम करना है हमने, कैलकुलेट मोलिकुलर मास। हमें मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर मोलिकुलर मास किसका, मोलिकुलर मास ऑफ H2O2 का। अब सॉल्यूशन लगाएंगे और लिखेंगे मोलिकुलर मास ऑफ H2O। कितने H हैं यहाँ पर, 2 हैं, 2 लिखा हमने। कितना मास है एक का, 1, तो 1 लिखा हमने, फिर प्लस लगाया। कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन मौजूद है, O 1 मौजूद है। कितना मास है इसका, 16 मास है, 16 लिख दिया हमने। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 16 1 ज़ा 16, क्या आ जाएगा आंसर इसका, 18। मोलिकुलर मास की यूनिट क्या होती है, AMU। AMU ये क्या गया, मोलिकुलर मास आ गया। एक और कोशिश करते हैं हम करने की, क्वेश्चन 2 करते हैं जो है H2SO4। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, पहले बनाएंगे हम डेल्टा इसका। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास हमें गिवन है ऊपर। सल्फर का कितना होता है, सल्फर का होता है 32 mlu। देखें यहाँ पर सबसे पहले देखें कितने एलिमेंट मौजूद हैं। तो देखिए हाइड्रोजन कैपिटल है, हाइड्रोजन के बाद S मौजूद है, S भी कैपिटल है। S के बाद O मौजूद है, O भी कैपिटल है। तीनों क्या है, कैपिटल है, तो 3 एलिमेंट मौजूद हैं। 3 एलिमेंट मौजूद हैं तो हम लिखेंगे 3 बार एटॉमिक मास, लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ, पहले हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कितना है हाइड्रोजन का, हम वो लिख कर आए 1 mlu। ये 1 mlu कहाँ से आएगा, आपको क्वेश्चन में दिया वो होगा। दूसरा एटॉमिक मास ऑफ S कितना है इसका, 32 AMU। फिर O है एटॉमिक मास ऑफ O कितना है, 16 AMU। क्या मालूम करना है हमने, हमने मालूम करना है मोलिकुलर मास। तो हमने लिखा मोलिकुलर मास ऑफ किसका, H2SO4। अब लगाएंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे हम क्या, मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4। कितना है हमारे पास इसका मोलिकुलर मास, जरा देखें कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं, 2 हाइड्रोजन मौजूद है, हमने 2 लिखा। कितना मास है इसका, ऊपर लिखा हमने 1, तो 1 आ गया। ब्रेडिट कर दो करना चाहो तो प्लस। फिर सल्फर मौजूद है, S कितने S है हमारे पास, 1 S है। कितना मास है एक का, 32 लिख दिया हमने प्लस। अब देखें कितना मौजूद है हमारे पास, ऑक्सीजन 4 मौजूद है। कितना मास है इसका, 16 लिख दिया। 2 1 ज़ा 2 आ गया प्लस 32 1 ज़ा 32 आ गया प्लस 16 को 4 से करेंगे तो 64 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आप, फिर तीनों को प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 98। कितना बन जाएगा 90। यूनिट क्या है इसकी, AMU। सही है।
हम एक और सवाल कर लेते हैं, लास्ट सवाल करते हैं हम आज 3। हम लिखते हैं HNO3। पहले डेटा बनाएंगे इसका। पता है हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, साथ में MU भी आ जाएगा। अब देखना क्या, आपने देखना है कितने एलिमेंट मौजूद हैं, 3। एक हाइड्रोजन कैपिटल है, नाइट्रोजन कैपिटल है, ऑक्सीजन कैपिटल है, यानी कि 3 कैपिटल लेटर मौजूद है हमारे पास। तीनों कैपिटल हैं तो तीनों अलग अलग कहलाएंगे। तो हम पहले लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1, साथ में क्या आ जाएगा इसके, MU। फिर एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन क्या है, 14 MU आ जाएगा। फिर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, 16 MU आ जाएगा। क्या मालूम करना है हमने मालूम करना है मोलिक्यूलर मास। मोलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। हम लगाएंगे सॉल्यूशन, हम लिखेंगे मोलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। अब आगे का जगह नहीं बची, हम नीचे कर लेते हैं इसको। देखें जगह नहीं बची, कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हम लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय कितना मास है एक का, 1, तो 1 प्लस कितने नाइट्रोजन है, एक कितना मास है एक का, 14 प्लस कितने O हैं, यहाँ देखें 3 लिखा हुआ है तो 3, कितना मास है 16 आ गया। अब आगे सॉल्व कर लें, 1 1 ज़ा 1 प्लस 14 1 ज़ा 14 प्लस 16 3 ज़ा 48 आ गया। अब तीनों को प्लस कर लें, प्लस कैसे करेंगे ज़रा देखें, 14 प्लस करें 48 तो 8 में 4 प्लस करें 12, एक हासिल 62, 1 प्लस कर दें तो हो जाएगा 63। तो इसका आंसर आ गया 63। साथ में AMU क्यों आया, क्योंकि मोलिकुलर मास है। क्या है, मोलिकुलर मास है। तो देखें आसान है मालूम करना। क्या करना आपने सबसे पहले पहचानना है कितने एलिमेंट मौजूद हैं, जितने एलिमेंट मौजूद हैं उतनी बार एटॉमिक मास आ जाएगा उनका। फिर आपने इनके एटॉमिक मास को नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा, और आपका आंसर सही भी होगा। सेकंड लास्ट अगर कहते हैं, लास्ट कर लेते हैं एक और आपको समझ में आ जाए। लास्ट हम करते हैं किसी ऐसे का जो आपको CO2, इसको डायरेक्ट करते हैं हम। पहले बनता है इसका डेल्टा में आ जाएगा एटॉमिक मास ऑफ, पहले C है तो C का कितना होता है 12 MU, ये किताब में लिखा हुआ है। दूसरा है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन O लिख दिया हमने, कितना है 16 MU। क्या मालूम करना है हमने मालूम करना है मोलिक्यूलर मास ऑफ CO2। फिर सॉल्यूशन आ जाएगा, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर मोलिक्यूलर मास ऑफ CO2, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर मैंने एटॉमिक मास 2 बार लिखा, क्योंकि मैं 2 एलिमेंट मौजूद थे, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, 3 बार लिखता मैं। अब पहले देखें कार्बन कितना है, यहाँ पर एक कार्बन है तो हमने लिखा 1, कितना मास है एक का, यहाँ लिखा हमने 12 लिखा। फिर प्लस लगाया, कितना ऑक्सीजन मौजूद है 2, कितना मास है 16 लिखा हमने। 12 1 ज़ा 12 कर दिया, 16 2 ज़ा 32 कर दिया, फिर दोनों को प्लस कर दिया तो 44। साथ में क्या आ जाएगा इसके MU क्यों आ रहा है, क्योंकि मोलिकुलर मास है। तो इस तरह आपने तमाम कंपाउंड या मोलिक्यूल के आपने मोलिकुलर मास निकालने हैं। आज का लेक्चर यहाँ तक है, फिर मैं आपको फार्मूला मास निकालना सिखाऊंगा, मोलर मास निकालना सिखाऊंगा, और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे और मैं आपको 9th क्लास की केमिस्ट्री सिंध बोर्ड के तमाम न्यूमेरिकल्स की तैयारी करवाऊंगा, 5 फेयर से भी करवाऊंगा और बुक्स से भी करवाऊंगा, तो आपको मसला नहीं होगा।
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई सवाल है तो लाजमी पूछिएगा। थैंक यू।